नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 सितंबर 2022 के ग्रुप डी में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के सारे सवाल मिल चुके हैं। तो आंसर राइट देखने वाले हैं 45, जिसमें 25 आपके साइंस के और 20 जीके के सवाल हैं। तो अंत तक आपको बने रहना है। जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनके लिए एज ए आंसर की आपको देखना है कितने सवाल यहाँ से आप करेक्ट पा रहे हो। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। एक ही प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध को जोड़कर माला बनाई जाती है तो माला का प्रतिरोध कितना होगा। अब दोस्तों माला बनाई जा रही है तो माला कैसी, रिंग के आकार की होगी। तो दो स्थिति आपके सामने, या तो माला आप डायरेक्टली ऐसे सीधी रख रहे हो, 4 प्रतिरोध है माला, और ऐसे मोड़ नहीं रहे हो तो आपको प्रतिरोध को डायरेक्टली ऐड ही करना होगा। तो उस केस में आपके 4 प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा उसका कुल प्रतिरोध। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना एग्जैक्ट कोई कंडीशन थी इस सवाल में या फिर इस टाइप से ही सवाल पूछा गया था। बाकी यदि सर्कल में प्रतिरोध होता है तो आपने एक सवाल ऑलरेडी पूछा गया है आपके ग्रुप डी में, जिसमें एक ही प्रतिरोध था, उस वायर को बेंट किया गया इस प्रकार सर्किल आकार में। तो प्रतिरोध यहाँ पर व्यास के सिरों पर प्रतिरोध पूछा था, जिसमें आपने उसको आधा कर दिया लंबाई के, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को आधा आधा कर लिया, जैसे 10 ओम था तो 5 ओम ये, 5 ओम ये, फिर समानांतर क्रम में ऐड करके तुल्य प्रतिरोध निकाला था। तो उस प्रकार ये सवाल देखें तो ये क्लोज करें उस माला को, और व्यास के सापेक्ष यदि प्रतिरोध पूछा है तो इसी कंसेप्ट पर आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 2 देखें। उससे पहले टीचर्स डे पर स्पेशल ऑफर टेक्स्ट बुक की तरफ से जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो गया, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको ये डील मिल रही है 360 में। जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 10% का यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लीजिएगा। तो टीचर्स डे स्पेशल प्राइस है, 7 सितंबर तक वैलिड है। तो आज ही आप एनरोल कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर जाकर। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 500 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। वो भी एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित है, सेम इंटरफेस है। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपकी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला सवाल, ये भी एक न्यूमेरिकल है साइंस का। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो प्रतिरोध ए और बी के बीच में वोल्टेज यहाँ पर V1 और V2 है, इनके बीच का रेशियो निकालना है। और साथ ही साथ ये जो V1 और V2 का जो रेशियो आता है वो रेशियो आपको I1 और I2 के सापेक्ष भी दोनों का आपस में रेशियो निकालना है, और क्या आंसर है वो देखना था। अब देखिए, आपको पता है श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तो धारा पूरे सर्किट में एक समान रहती है। वोल्टेज उस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो दोनों पर अलग अलग रहेगा, जैसे कि 10 ओम का है और एक 20 ओम का है। तो यहाँ पर जो सर्किट है ये पूरा, इसमें करंट दोनों में ही समान रहेगी। जब आपस में श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में करंट अलग हो जाती है। तो आपको पूछा क्या है V1, इस पर V1 कितनी आएगी। तो आप कहेंगे V1 के लिए मेरे को R दे रखा है और पूरे सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी ऐड है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो I निकालना है, धारा कितनी है सर्किट की। तो धारा के लिए I बराबर क्या होता है, V/R है। तो आप कहेंगे V तो 6 वोल्ट है, R कहाँ से लाएं। R पूरे प्रतिरोध को आप ऐड करेंगे श्रेणी क्रम में, तो 10 ओम और 20 ओम कितना, 30 ओम हो गया। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा 1/5 एम्पियर। अब धारा पूरे सर्किट में एक समान ये 1/5 एम्पियर रहने वाली है। अब यदि मैं प्रतिरोध A पर विभवांतर देखूं तो A पर कितना होगा, A के सिरों पर, तो आप कहेंगे V बराबर होता है IR। I कितनी है 1/5, और R कितना पहले केस में, तो पहले केस में 10 है। तो 5 दूनी 10, 2 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड में आपके R 20 है, तो V बराबर IR, I बराबर 1/5 है, R 20 है। तो आप कहेंगे सेकेंड केस में जो V2 यहाँ पर निकल के आएगा आपके पास, वो आ जाएगा 4 वोल्ट। तो एक साइड है 4 वोल्ट, एक साइड है 2 वोल्ट। तो रेशियो आपको V1 V2 का पूछे तो 2/4 यानी 1/2 हो गया ये रेशियो। और I1/I2 का पूछे, I1 और I2 पूरे परिपथ में समान है, तो आप कहेंगे 1:1 का रेशियो है। इस प्रकार दोनों का रेशियो निकालना कहेंगे तो 1/2 ही आएगा रेशियो। अब क्या ऑप्शन था आप बताना। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम की प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े तो तुल्य प्रतिरोध नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12, जो आंसर है उसको उल्टा कर देना, क्योंकि ये 1/R है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, ये क्या प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग जो दाएं पूछा है ना, राइट हैंड थंब रूल का पूछा है।
तो ये प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा को बताता है। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल है, वो बताता है दोस्तों प्रेरित धारा की चुंबकीय बल की दिशा को बताता है लेफ्ट वाला, राइट बताता है प्रेरित धारा की दिशा को। चुंबकीय बल लेफ्ट, राइट प्रेरित धारा। अगला सवाल, संविधान के आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी को किस लिपि में स्वीकार किया गया है? तो आर्टिकल 343 एक, संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। समानता का अधिकार है, आर्टिकल स्पेशल 15 का यहाँ पर मेंशन करके पूछा गया था। तो 15 है धर्म, मूलवन, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में, यानी जो सरकारी नौकरी कोई भी होगी जिसमें सभी को समान अवसर मिलेंगे। 17 है अस्पृश्यता का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। तो आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार यहाँ पर देख रहे हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता का 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। ये सभी आर्टिकल आपको 32 का पूछ रहे हैं, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यानी इन सभी जो ऊपर अधिकार है उनका संरक्षण ये करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। पहले एक संपत्ति का अधिकार भी था 7 अधिकार के रूप में, बाद में इसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के जरिए हटाया गया। वर्तमान में 300A में विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। राज्यसभा के रेफरेंस में कौन सा कथन सही है? ये स्टेटमेंट थे 6 साल में भंग हो जाती। भंग बिल्कुल नहीं होती भाई राज्यसभा। 5 साल कह दो, 6 साल कह दो, भंग नहीं होती, स्थायी सदन है और ये उच्च सदन कहलाता। बिल्कुल राज्यसभा को आप स्थायी सदन कहो, उच्च सदन कहो। और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और एक सदस्य की इंडिविजुअल बात करूं जो पूर्ण काल रहता है उनका 6 वर्ष रहता है। अब 6 वर्ष रहता है लेकिन 1/3 सदस्य हैं, इस प्रकार ये सेवानिवृत्त होते रहते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में। नेक्स्ट वन यहाँ पर तो एक तरीके से भंग नहीं होता है। और 6 वर्ष की अवधि पूर्णकालिक अवधि के केस में उच्च सदन जो राज्यसभा है उसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला सवाल, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 कहाँ पर होगा? आप कहेंगे भारत में होने वाला 2025 में महिला का वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। और इसी के साथ साथ यहाँ पर T20 विश्व कप का भी स्थान फिक्स हो चुका है 2024 में, बांग्लादेश में होगा आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। और 2026 का आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड में होगा। नेक्स्ट सवाल, खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा पोषी स्तर मांसाहारी सबसे बड़ा कौन सा है इस ऑप्शन में? तो आप कहेंगे बाघ सबसे ऊपर है पोषी स्तर में, यानी यहाँ पर जो देख पा रहे हो घास है, घास को ये कीट खाएगा, इसको खा जाएगा मेढक, मेढक को सांप, और सांप को कौन खा रहा है? तो सबसे अधिक मांसाहारी बड़ा मांसाहारी कौन सा? बाघ यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो सबसे ऊपर वाले पोषी स्तर है ना, वो एक तरीके से बड़ा मांसाहारी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। प्रतिबिंब का प्रकार प्रकृति एक तरीके से ज्ञात करना है। बार बार सवाल आ रहे हैं। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा आपकी माइनस में रहेंगी अवतल दर्पण की, क्योंकि यूपी प्लस होता है, यानी उत्तल के केस में प्लस हो, चाहे दर्पण हो या फिर लेंस हो। अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपको -15 सेंटीमीटर लेनी होगी। मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अब भाई बिंब रखा है तो हमेशा माइनस पे रखा जाता है लेफ्ट साइड में। प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है तो दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u अप्लाई करेंगे। यहाँ से v की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आने वाली है, और जो v की वैल्यू आ जाए नेगेटिव मतलब प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है, और वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। आप कहेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि फोकस दूरी है और बिंब रखा है मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर दूर पर, यानी फोकस दूरी का दुगुना है ना ये, तो भाई बिंब दुगुना फोकस दूरी के यानी सी पर रखा है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है। अवतल लेंस में फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये सेम इस टाइप से सवाल था, इसमें दर्पण की बजाय अवतल लेंस दे दिया था और फिर उसी टाइप से न्यूमेरिकल पूछा। तो लेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और आपको ये क्या डाटा था वो नहीं मिला है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? AGBR का होता है, सभी को पता है, बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन में H2 से कराऊं तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है? आप कहेंगे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन तो हटा, इसका अपचयन हुआ है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। द विर्जिन वेजिटेशन विल इंक्लूड, तो एक तरीके से इसकी परिभाषा आपको पूछी है। विर्जिन जो वेजिटेशन है और ये होंगे ऐसे पादप, इन्हें आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से उगाई जाती हैं। ऐसी वनस्पति वर्जिन वनस्पति हो जाएगी, एक तरीके से बिना फूल वाले पौधे होते हैं ये। नेक्स्ट सवाल, 2021-22 इंडियन सुपर लीग की विजेता है, रिपीट हुआ सवाल, हैदराबाद विजेता, उप विजेता केरला ब्लास्टर। कौन सी सरकार जनता के सबसे निकट होती है? तो आप कहेंगे सबसे निकट तो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार।
भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान में किसे दिया गया है? तो भाई भटनागर का पहले भी पूछा हुआ है। टोटल जो भटनागर प्राइज दिया जाता है, इन सभी क्षेत्रों का ध्यान रखना, कहीं से भी पूछ ले आप गलत नहीं करेंगे आने वाले सेट में कैंडिडेट का एग्जाम है। चिकित्सा विज्ञान का रोहित श्रीवास्तव और जीवन पन्यमकल को दिया गया है। आपको पूछा यदि इंजीनियरिंग विज्ञान का तो डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया है। जीव विज्ञान का पूछा तो डॉक्टर अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला। भौतिक विज्ञान का कनक शाह। ये सभी आपको पता होना चाहिए। आवर्त सारणी में ग्रुप 2 और आवर्त 2 पर स्थित तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब भाई जब ग्रुप 2 दे दिया है तो आवर्त की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है सभी जितने भी एलिमेंट उनका इक्वल रहेगा। अब ग्रुप 2 और आवर्त 2 जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वैसे एलिमेंट है बेरिलियम, और बेरिलियम का आपको पता है परमाणु क्रमांक होता है 4। प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ग्रुप 2 है, जब ग्रुप 2 दे दिया, ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 का 2 है, ग्रुप 13 का 3 है, ग्रुप 14 का 4 है, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, इस प्रकार वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तृतीयक क्षेत्र में कौन सा विषय आता है? तो शिक्षा आता है। अब ये ऑप्शन में दे रखा था इसलिए, बाकी तृतीयक क्षेत्र में ये सभी आते हैं, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। सेम सवाल आपके एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट में आ चुका है। जो कैंडिडेट एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट के 5320 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किस प्रकार डाउनलोड करनी डेमो वीडियो चेकआउट कीजिएगा। अब तृतीयक क्षेत्र में ये सभी आते हैं, बैंकिंग भी आता है, शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य बीमा, परिवहन वगैरह सारे आते हैं। प्राप्तियों के जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से मिलता है, वानिकी से मिलता है, पशुपालन करो, मत्स्य पालन करो, मुर्गी पालन करो, जो सबसे रोज चीज आप करते हो कच्चे के रूप में, वो प्राथमिक क्षेत्र के। द्वितीयक क्षेत्र में जितनी भी इंडस्ट्री आप विनिर्माण कर रहे हो वो द्वितीयक। मैनदीप आवर्त सारणी संबंधित गलत स्टेटमेंट आपको बताना था। एक था कि 63 एलिमेंट ज्ञात थे, बिल्कुल मैनदीप ने जब कार्य किया स्टार्ट किया उस समय 63 एलिमेंट ही ज्ञात थे, और मैनदीप ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर फोकस किया, ये भी करेक्ट है। अब एक स्टूडेंट बताया कि परमाणु क्रमांक पर ऐसे दे रखा था, गलत है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित इन्होंने बताई है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने की विधि कौन सी? एनसीईआरटी में दे रखा है दोस्तों, हिट एंड ट्रायल जो मेथड है उसके द्वारा आप अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। 2 रखा, 3 रखा, 3 रखा, 4, इस प्रकार हिट करते हो बार बार और उनका ट्रायल देखते हो, फेल हुआ पास। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित पहल कौन सी है? तो ये है दोस्तों संवेदना। संवेदना पहल है। संवेदना का मतलब क्या हो गया ये देखिएगा, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ, वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। संवेदना स्कीम है कोविड-19 से जो प्रभावित बच्चे हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए एक तरीके से यहाँ पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई थी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये पहल है। और ये जो टेली परामर्श सेवा है, ये जो कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों में तनाव, चिंता, भय, समस्याएं उत्पन्न हुई है, मनोवैज्ञानिक तौर पर इन्हें ठीक करना। 2 छड़ चुंबक है जिनमें एक चुंबक में दक्षिण ध्रुव से 6 बल रेखाएं निकलती हैं और दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से 3 चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। तो प्रथम चुंबक की सेकंड की सापेक्ष क्षमता। जहाँ तक एनालिसिस किया है इस शिफ्ट में मेरे को जीके हो गया, साइंस के सवाल है, अपेक्षाकृत टफ दिख रहे हैं बाकी शिफ्टों से। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये थोड़ी टफ शिफ्ट है। अब ये सवाल भी एक अजीब तरीके से पूछा है, वैसे जिसमें जितनी ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उतनी ही चुंबक प्रबल हो। अब ये थोड़ा कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, एक बार बताना है कि दक्षिण ध्रुव से निकलती है, अब हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण में प्रवेश करती है। यदि सेकंड में इस प्रकार दिया है कि 3 चुंबकीय बल रेखाएं सेकंड में प्रवेश करती है, जितनी निकलती है उतनी तो प्रवेश करेगी, क्योंकि एक तरीके से चुंबक की जो छड़ हो गई ये लूप बनाती है। क्या बनाती है? लूप, यानी पूरी क्लोज में रहेगी, ऐसे नहीं ये प्रकार यहाँ पर जाकर खत्म हो गई, पूरा लूप बनाई के रहेगी। तो एन पोल से निकली है तो एस पोल में एंटर करने वाली है और अंदर एस से एन की तरफ जा रही है। जितनी ज़्यादा चुंबकीय बल रेखा उतना ही ज़्यादा वो प्रबल होगा चुंबक। अब ये किस प्रकार सही लैंग्वेज आप बताना, इस प्रकार था, एक में प्रवेश कर रही है दूसरे में निकल रही है। अब एक सवाल यहाँ पर P बराबर एक तरीके से ये R होगा, ठीक है, R बराबर 1/2F, इस टाइप से P नहीं R है, क्योंकि पोल से डिस्टेंस दे रखी थी, पोल से हमेशा दूरियां ली जाती हैं, F हो गई तो वो पोल से ली जाएगी, C पर जो R डिस्टेंस है वो भी पोल से ली जाएगी। तो ये एक जनरल फॉर्मूला पूछा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? आप कहेंगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की बात हो रही है, भारत सरकार 1919, और 1909 पूछे तो मार्ले मिंटो हो जाएगा। और मार्ले मिंटो में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था 1909 में। हंस संप्रदाय में किसकी पूजा होती है? तो राधा कृष्ण की। ध्यान रखना, राधा कृष्ण की पूजा होती है। हंस संप्रदाय को
निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है और इसके जो प्रवर्तक है वो है निम्बार्काचार्य है। इस संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद और हंस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य की। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फाइंड करना था कितने सिग्मा बॉन्ड हैं साइक्लोपेंटेन में। पेंटीन था या पेंटेन था आप बताना, क्योंकि यदि ई हो जाए ना यहाँ पर तो डबल बॉन्ड एक आपकी बन जाता है, लेकिन पेंटेन में अब 5 हैं आपकी, क्या 5 है कार्बन। तो 5 कार्बन से आपस में पूरा सहसंयोजी पूरा 4 बॉन्डिंग बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन से कनेक्ट होंगे? तो पर कार्बन 2 हाइड्रोजन से होगा, तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन से हो गई और 5 कार्बन कार्बन के मध्य है, तो 15 टोटल सिग्मा बॉन्ड है। पाई तो इसमें बन ही नहीं रहा है, डबल बॉन्ड हो तभी पाई बनता है। पीएच वैल्यू का मिलान करना था, ये दे रखी थी पीएच वैल्यू मिलान में। मानव शरीर, दांतों की सड़न, अम्लीय वर्षा। सेम टू सेम एनसीईआरटी का कॉपी किया है। एनसीईआरटी में इन तीनों के बारे में बात की गई है अलग से और यहाँ पर इन्होंने डाल दिया। मैंने वीडियो में अलग से बताया था जब आपकी केमिकल रिएक्शंस प्लस अम्ल क्षार वाला टॉपिक डाला था, उसमें ये 3 चीज़ मैंने हूबहू डाली थी, वहाँ से मैंने पेस्ट करके ला रहा हूँ। इन्होंने ये पूछ लिया डायरेक्टली। हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 के मध्य कार्य करता है, ध्यान रखना। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय होगी। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। तो तीनों ही आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आपको टेबल दिख रही है इस पर ऑलरेडी सवाल आ चुका है ग्रुप डी में। जठर रस का पीएच 1.2, नींबू के रस का 2.2, शुद्ध जल का 7 होता है और ब्लड का कितना होता है? 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का 14 होता है। ऑलरेडी इस टेबल से आ चुका है। नेक्स्ट एक सवाल है, खेत में सूरजमुखी के पौधे के लिए पीएच वैल्यू 4 से 5.5 होना चाहिए। अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 3 है तो इसमें क्या मिलाएं ताकि इसके अनुकूल सूरजमुखी पौधे के लिए अनुकूल खेती के लिए ये पीएच आपको प्राप्त हो? 3 है तो ज़्यादा पीएच के लिए आप क्या करेंगे? अम्ल है, जितनी कम पीएच उतना ज़्यादा अम्ल है। अम्ल को कम अम्लीय करने के लिए आप उसमें क्षार मिक्स करते हो। अब क्षार के रूप में क्या ऑप्शन थे? वैसे ज़्यादातर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिक्स किया जाता है पीएच को बढ़ाने के लिए, और घटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड है वो मिक्स किया जाता है, जिससे ऑलरेडी सवाल आ चुका है और एक्स्ट्रा फैक्टर मैंने उसमें बताया भी था कि क्षारीय माध्यम बनाने के लिए क्या मिक्स करते हैं। सिंचाई हेतु तो उपयुक्त पीएच होती है वैसे 5.5 से 7 के मध्य। हु कॉइन द टर्म जियोग्राफी? अब जो भूगोल शब्द है वो किसने कॉइन किया है, किसने गढ़ा है? तो भूगोल शब्द सबसे पहले एक यूनानी विद्वान नाम है एरेटोस्थनीज, इनके द्वारा गढ़ा गया है भूगोल शब्द। भारत में जो फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी कहा जाता है वो जेम्स रेनल को कहा जाता है। जलीय जंतु नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन कैसे करते हैं? अब जलीय जंतु हैं, इससे पहले सवाल आ चुका ग्रुप डी में कि जलीय जंतु हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या छोड़ते हैं? अमोनिया छोड़ते हैं। आज पूछा किस विधि से ये अमोनिया छोड़ते हैं, तो ये विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। एनसीईआरटी में दे रखा है कि डिफ्यूजन के द्वारा ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और ये जैसे कि मछली हो गई तो उनका जो गिल है, गिल सतह है, शरीर के सतहों में अमोनियम आयन के रूप में ये विसरण द्वारा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 33। व्हाट प्रोडक्ट्स हैव एग मार्क? तो एग मार्क सिंबल है जो एक प्योरिटी को दर्शाता है। तो एग मार्क सिंबल कहाँ पर यूज होता है, कौन से प्रोडक्ट में? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कृषि उत्पाद है, खाद्य पदार्थ एक तरीके से आप कहेंगे, कृषि उत्पाद कहेंगे, उसमें यूज होता है एग मार्क। इसमें एक सवाल था ज्वेलरी, ज्वेलरी में हॉलमार्क होता है, एग मार्क यूज नहीं होता है। एग मार्क हैं जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, दालें, ऑयल सीड हैं, वेजिटेबल्स ऑयल, घी, जो मसाले हैं, हनी हैं और बटर है, गेहूं, आटा, बेसन, इन सभी में खाद्य पदार्थों में आप एक मार्क यूज़ करते हो प्योरिटी की दृष्टि से। फेफड़ों में जब श्वसन आप इनहेल अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो, इसके बाद जो वायु बच जाती है, अब पूरी तरह लंग्स खाली कभी नहीं होते हैं कि आपने वायु ली बाहर छोड़ दी एकदम खाली हो गए, नहीं, कुछ न कुछ वहाँ पर शेष रहती है वायु। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों रेसिड्यूल वॉल्यूम कहा जाता है, उसे आरवी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पल्मोनरी वेंस का कार्य कथन आधारित था, सही छांटना था आपको। तो फोपोशिरा आप बोले, पल्मोनरी वेन बोले, तो शुद्ध रक्त है पल्मोनरी वेंस, वो लंग्स से हृदय में लेकर आती है। पल्मोनरी वेंस क्या करती हैं? शुद्ध रक्त, ऑक्सीकृत युक्त रक्त है, उसे हृदय तक पहुंचाती है लंग्स से, फेफड़ों से। वैसे आपको पता है वेन का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को जितने भी टिश्यू से वापस वो लंग्स हार्ट में लेके आती है, वेन के द्वारा आता है अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, और शुद्ध रक्त जो फेफड़े हैं उनसे जाता है हार्ट में। अब हार्ट से शुद्ध रक्त जो पंप होता है वो आर्टरी के माध्यम से होता है, धमनी के माध्यम से, और वापस यदि हार्ट से, आप कहेंगे हार्ट से अशुद्ध रक्त भी लंग्स में जाता है ना, वो किसके माध्यम से जाता है? वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। नेक्स्ट सवाल, च्यवनप्राश में मुख्य घटक होता है आंवला। अब जो च्यवनप्राश होते हैं अलग अलग कंपनी के, डाबर हो गया,
पतंजलि हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो, च्यवनप्राश में ज़्यादातर होता है आंवला, क्योंकि आंवला होता है विटामिन सी से युक्त, जो कि हमारे शरीर का इम्यून पावर बढ़ाता है। आंवला है, विटामिन सी है, इसलिए च्यवनप्राश में ज़्यादातर मुख्य घटक है वो आंवला होता है। इसका आंवला नहीं पूछा है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है। ऑप्शन में वैज्ञानिक नाम थे तो इंडियन गुजबरी कह सकते हो, और वैज्ञानिक नाम इसका वैसे फाइलेंथस एम्ब्लिका हो जाएगा। अब ये थोड़ा टफ सवाल आ गया। भारत में यूनिसेफ इंडिया और किसने मध्य बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों पर एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑलरेडी सवाल आ चुका है पहले भी। यूनिसेफ इंडिया और नीति आयोग ने यहाँ पर बच्चों की स्थिति है उसको सुधारने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं नीति आयोग और यूनिसेफ। पूर्वी राज्यों में कौन सा जीव है लुप्त प्राय होने से बचाने के लिए सरकार के द्वारा पाबंद किया गया है? ऑप्शन था ब्लू पंख वाली बतख, एक सिंग वाला गैंडा, टाइगर है। तो ये एग्जैक्ट कोई मेरे को सवाल नहीं मिला है, मतलब कोई योजना थी जिसमें पाबंद किया गया है लुप्त प्राय को बचाने के लिए, किस टाइप से था बताना। काफ़ी कैंडिडेट से पूछा लेकिन याद कोई नहीं कर पाया इसको। द फूड ऑफ प्लांट इज स्टोर्ड इन, तो पौधों में जो फूड रहता है वो किस में स्टोर्ड रहता है, कौन से टिश्यू में रहता है, तो वो पेरेन्काइमा में रहता है। अब एक सवाल था गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किस में होता है? तो इसमें अलग अलग जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, कंडोम है, कॉपरेटी है, या फिर जो वेसेक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी, इनकी किस प्रकार यूजेस से लेकर ऑप्शन दे रखे थे वो आप कमेंट करके बताना। आपतित किरण यदि अभिलंब पर गिरती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? अब भाई जब आपतित किरण और परावर्तन कोण और आपतन कोण कोई भी मिरर हो हमेशा बराबर रहता है और वो मेजर किया जाता है अभिलंब से। आपतन कोण होता है क्या? अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो एंगल है, जैसे ये आपका पूरा एक सरफेस है और अभिलंब जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसके साथ एंगल किसका? आपतन कोण ये होगा जो कि अभिलंब के साथ। अब जो किरण है वो अभिलंब पर ही आ रही है तो शून्य एंगल बनाएगी, परावर्तन कोण भी इक्वल रहेगा, वो भी शून्य हो जाएगा। मांग वक्र से एक सवाल पूछा गया है। मेंडल के मटर के प्रयोग से एक सवाल पूछा गया है। दंत मंजन में कौन सा फ्लेवर होता है? तो वो तो दोस्तों मिंट होता है, यानी पुदीना टाइप से। अभिक्रिया के प्रकार से एक सवाल पूछा गया है। तो ये 4-5 सवाल एग्जैक्ट नहीं मिले लेकिन पूछे यहाँ से गए हैं जरूर। तो इस टाइप से आपने देखे 45 सवाल आज सेकंड सेट में सबसे ज़्यादा सवाल, और टफ शिफ्ट थी उसके बावजूद इतने सवाल मिले हैं। तो इस एफर्ट के लिए लाइक कर देना। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहता है टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थर्ड शिफ्ट का वीडियो कल मॉर्निंग में डालने की कोशिश करूँगा, आज थर्ड शिफ्ट का वीडियो आ ही जाएगा, टेंशन मत लो। धन्यवाद।